कोविड-19 के बाद दुनिया से अलग थलग पड़े चीन ने अब एक बार फिर से अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की शुरुआत की। इसी मकसद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के यूरोप दौरे पर निकले हैं। रविवार को जिनपिंग फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ली है, बल्कि इसके बाद वे सर्बिया और हंगरी जाएंगे। शी जिनपिंग की यूरोप यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूरोप और बीजिंग के बीच ताकत और अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता को लेकर दो भागों में बटा हुआ है। सर, क्या मायने निकाले जाएं इस यात्रा के? ये बेहद दिलचस्प यात्रा है। हाल फिलहाल के कुछ 4-5 वर्षों में चीन की ये सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और चीन के राष्ट्रपति अब उन देशों के बीच बात करने जा रहे हैं जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रही है। काफ़ी चर्चा थी यूरोप के डिप्लोमेटिक हलकों में कि जब फ्रांस की अपनी यात्रा पर वो राष्ट्रपति मैक्रों से मिल रहे होंगे तब उनके साथ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट जो उर्सुला वॉन डेर हैं वो भी होंगी। यूरोपियन कमीशन की जो चेयरमैन है उर्सुला वॉन डेर भी होंगी, जो पूरे यूरोपियन समुदाय में चीन की सबसे बड़ी और सख्त और सबसे बड़ी क्रिटिक मानी जाती हैं, सबसे बड़ी आलोचक मानी जाती हैं। हाल के कुछ महीनों में, बल्कि पिछले 5-6 महीनों में यूरोपीय समुदाय ने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो चीन के व्यापारिक हितों को सीधे प्रभावित करते हैं। जैसे कि चीन से आने वाले कई आयातों पर रोक लगाई गई है। चीन से आने वाले सामानों में जासूसी के शक पर कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इसके बदले चीन ने जो ईयू से ब्रांडी आती थी उस पर अपने यहाँ जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इन दोनों इस बीच में यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच खराब होते व्यापार रिश्तों के बीच आपको ये भी पता होगा कि इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपने को वापस निकाल लिया था। वो यूरोप का अकेला देश था जो चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था। तो इस समय यूरोपीय समुदाय और चीन के बीच आर्थिक रिश्ते निचले स्तर पर है और ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग यूरोप के बाजार में नए सिरे से पैठ बनाने के लिए इस यात्रा को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। क्या नतीजे निकलेंगे, किस तरीके से यूरोपीय समुदाय चीन के साथ डील करेगा, क्योंकि यूरोपीय समुदाय ने इधर चीन से आने वाले आयात पर काफ़ी सख्ती दिखाई है, ये देखना होगा। लेकिन इसके अलावा वो सर्बिया और हंगरी की यात्रा पर भी जाएंगे और रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय समुदाय में चीन का ये पहला दौरा है जिसमें शायद उनसे ये भी संभावना बनती दिखाई देगी, उनसे ये भी अपेक्षा की जाएगी कि वो उस युद्ध को शांत कराने के में भी अपनी भूमिका निभाएं। इस यात्रा के बाद चीन का जो बयान आएगा उस पर सबकी निगाहें रहेंगी।